नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मथुरा कान्हा की नगरी वृंदावन में सैकड़ों साधु संतों ने एक बैठक आयोजित की, जहां इस बैठक में ढोंगी पाखंडी संतों का विरोध करते हुए उन पर तंज कसा और कड़े शब्दों में ऐसे पाखंडी वेश धारण कर बैठे अपराधियों के लिए हिदायत दी। मथुरा वृंदावन परिक्रमा मार्ग स्थित चैतन्य कुटी में सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए संतों द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जहां इस बैठक में सैकड़ों साधु संत मौजूद रहे। वहीं इस दौरान बैठक में पहुंचे साधु संतों ने बताया कि हम ऐसे साधु के वेश में बैठे अपराधियों का घोर विरोध करते हैं, जिनका पहले से आपराधिक इतिहास है, जिनका संतों से पूर्व में कोई भी ताल्लुकता नहीं है। जैसे कि एक साधु के वेश में बैठा अपराधी है धर्मेंद्र गिरी महाराज, जो देहरादून से मथुरा वृंदावन में आकर रह रहे हैं। हम आपको बता दें कि उन पर कई मुकदमे दर्ज हैं। देह व्यापार 307 और अन्य संगीन धाराओं में कई मुकदमा दर्ज हैं और ठाकुरों के साथ इनकी थाना शिकारपुर में गोलीबारी हुई थी। संतों ने हुंकार भरते हुए कहा कि उनके लिए जाति सूचक शब्द से इस्तेमाल करूंगा नहीं, लेकिन छात्रों पर उन्होंने हरिजन एक्ट का मुकदमा दर्ज करा दिया था। अब हरिजन एक्ट श्रवण जो लगा नहीं सकता। वहीं साधु संतों ने कहा है कि जब तक भगवान आए तब तक धर्म की स्थापना हुई। इसके बाद जब साधु संत आए, जब धर्म का आचरण हुआ। यदि ऐसे ढोंगी पाखंडी साधु संत समाज के बीच में आएंगे तो समाज का विश्वास संतों के प्रति कैसे होगा। एक तो वैसे ही हमारा धर्म राम रहीम आश्रम राम रहीम आसाराम रामपाल और अन्य ऐसे कई पाखंडी लोगों ने धर्म को बदनाम किया है। इस भूमि में राधा कृष्ण ने नंगे पैर विचरण किया है। ब्रज भूमि में कण-कण में भगवान हैं, तो इस पवित्र भूमि को ऐसे पाखंडी गंदा नाम ना करें। कभी तो धर्मगिरी योगी मोदी की बात करता है और कभी ज्ञान वापी मस्जिद में रुद्राभिषेक की बात करता है और लोगों को भ्रमित करने को कहता है कि भगवान शंकर उसको सपना दिए। अरे भारत में इतने बड़े 4 शंकराचार्य बैठे हैं, उनको तो आज तक भगवान शंकर ने अपना सपना नहीं दिया, इसी को कैसे दे दिया? जबकि तो भगवान शंकर ही उपशक हैं, इनको अराजकता नहीं है। यह अंगूठा छाप है। बहुत बड़ा ढोंगी लोगों को आस्था से खिलवाड़ कर रहा है, लोगों को भ्रमित कर रहा है। ऐसे मंत्र श्लोक संस्कृत में नहीं बोल सकता है। हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं उन ढोंगियों से यहाँ से चले जाएं और इस पावन धरती पर वृंदावन को गंदा ना करें। आज का मीटिंग रखा गया है। धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति है जो वृंदावन में आकर के प्लेट बना के रखता, प्लेट बेचता है। उन्होंने अपने को पीठाधिपति महामंडलेश्वर आचार्य लिखा, जबकि वो गृहस्थ है और कई उस पर केस है। खुर्दा में सुनते हैं केस चल रहा है उसका, और देहरादून में भी सेक्स के विषय में सुना हूँ उसका। और अपने को मंडलेश्वर कहता है, आचार्य कहता है, पीठाधीश्वर बनता है। ये सरासर गलत है। साधु को बदनाम करने, वृंदावन को बदनाम कर ले, कथाकारों को बदनाम, पंडित को बदनाम करने के वृंदावन का खटियान चला है। और अपना नाम ऊंचा करने के लिए शासन में नाम हमारा हो और शासन हमको संरक्षण दे, इसके लिए वो कर रहा है। जबकि फ्रॉड आदमी है, किसी संप्रदाय का नहीं, कहीं से दीक्षित नहीं है, गृहस्थ है। इसलिए आज वो मीटिंग रखा है और अपने को मंडलेश्वर भी बनता है, दूसरों को मंडलेश्वर बनाता है। 18 लाख नागाओं को लेके कूच करने की बात कही गई है। 18 लाख नागा, मैं तो कहता हूँ 18 लाख नागा नहीं, 100 नागा इकट्ठा करने में, तो 100 नागा इकट्ठा करने में 1 लाख रुपये उसको इनाम दूंगा। 2 लाख इकट्ठा कर 2 लाख रुपये इनाम दूंगा मैं उसको। अपने नागा को 5 तो इकट्ठा नहीं कर सकता। 18 लाख कहाँ से नागा ले? अपने बाप के घर से लाएगा, अपने गांव से पैदा करेगा। कहाँ से पैदा 18 लाख नागा करेगा? ब्रज के भी एक संत हैं सर्नानंद जी, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है कि वो केक काट रहे हैं मंच पे ही और श्रद्धालु जो है सामने बैठे हुए हैं। एक गुरु सर्नानंद जी महाराज अपने को समझना चाहिए। कीर्तन करते हैं, ठाकुर हो रमन बिहारी ठाकुर। इस तरह से अंडे का केक काटना और भगवान कृष्ण को मूर्ख बताना, उनके परिवार को कहना शराबी था, मूर्ख था, घोर अपमान है। जिस
जिस पत्थर पर खाते हो उसी पत्थर पर छेद करते हो, मगर में रहते हो मगर से बैर करते हो, जिस कृष्ण का रोटी खाते हो गोकुल में रहते हो उसी का बदनाम मैं साधु समाज मैं व्यक्तिगत उसका विरोध करता हूँ। इनको इसलिए साधु समाज से उनको क्षमा मांगना चाहिए। महाराज जी किन किन टिप्पणियों को लेकर के और आज चर्चाएं रही हैं इस पूरी बैठक में? मुख्य तो धर्मेंद्र गिरी का और गुरु सन्नान जी का बात रहा। और आज एक नियुक्ति और महामंडलेश्वर की गई है धर्मेंद्र गिरी जी के द्वारा। हाँ। जो महिला है, हाँ महिला है, उसका अधिकार ही नहीं। हमारे मंडलेश्वर लोग बैठे हुए हैं, सब सन्यासी के बैरागी के खरदर से मंडल से बैठे, ये लोग मंडलेश्वर नियुक्त करते हैं, अखाड़ा नियुक्त करते हैं, अखाड़ा नियुक्त चार संप्रदाय अखाड़ा नियुक्त कर रहा है। इसका क्या अधिकार है नियुक्त करने क्या का? मानक है उसके लिए कि अगर मंडलेश्वर पद के लिए अगर किसी को नियुक्ति दी जाए तो उनके लिए क्या मानक है? हमारे अखाड़ा और समाज मिलकर किसी को मंडलेश्वर चदर विधि होता है, अभिषेक उनका होता है और विधि जो है भद्र होता है, उनका सब कर्म होता है। उसके बाद उसको तिलक समाज उठाता, अखाड़ा उठा, उसको महामंडलेश्वर उपाधि दिया जाएगा, प्रमाण पत्र दिया जाता है हमारे यहाँ। तो धर्मेंद्र गिरी जी ने तो कोई कहीं किसी के मंडलेश्वर ने कहीं कहने हमारे यहाँ कहा है भद्र रूपम त्रिपिक तुलसी गोपियों रामकृष्ण शिखा धोत बसम गुरु अकम 10 लक्षण वैष्णवा। मैं साधु का या तो भद्र हो या पंच के रखो। ये मनमुखी जो बाल रखते हैं, दाढ़ी मूछ करता है, उसको हम मंडलेश्वर नहीं हो, समाज से बहिष्कृत आदमी है। बैठक में आपके ऊपर आरोप लगाए गए कि आपका पुराना आपराधिक इतिहास है, आपके पहले सेक्स रैकेट वगैरह चलाते थे, क्या प्रकरण हमारे जी? देखिए, मेरा मानना है कि जो इस तरीके के आरोप जो लगाए गए हैं या पहले भी लगाए हैं, आज से 2 साल पहले भी ये प्रकरण चला था, तो यहाँ के संतों की जो बौखलाहट है वो अपने आप से इतना पीड़ित हैं क्योंकि वो ना ही वृंदावन के लिए ना ही देश के लिए कभी कोई ऐसा काम ना कर पाए, जिसकी वजह से उनकी मानसिकता इतनी पीड़ित हो गई है कि मैं आज जो हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ या अपने सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, उस आवाज़ से उनको इतनी पीड़ा हो गई है कि वो मेरा इतिहास क्या खंगालेंगे। इतिहास खंगालने का काम पुलिस और प्रशासन का है। मैं अगर अपराधी होता तो 2013 से मैं वृंदावन में वास कर रहा हूँ और यहाँ का प्रशासन और यहाँ की पुलिस मेरे खिलाफ एक कोई आपराधिक रिकॉर्ड लाए तो मैं उन संतों को मुंह मांगा इनाम दूंगा, क्योंकि वो पैसे के लिए, लोभ के लिए जो वृंदावन में यहाँ बोल चुके हैं, बिक चुके हैं, उनका मैं सम्मान करता हूँ कि ऐसे भी संत यहाँ इनके भक्त इनको जाने कि ऐसे भी संत होते हैं कि वो किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तित्व की बुराई करते हैं जो धर्म के लिए कार्य करता हूँ। महाराज जी, आपको जो महामंडलेश्वर की उपाधि किस प्रकार मिली? महामंडलेश्वर आपको किस उद्देश्य से बनाया गया है? देखिए, मैं महामंडलेश्वर नहीं, मैं आचार्य महामंडलेश्वर हूँ और इसकी एक प्रक्रिया है। उसकी प्रक्रिया ऐसे किसी को बताने से कोई अर्थ नहीं होगा। उसके लिए अगर कोई मुझसे कोर्ट कानून अगर कोई मुझे उससे पूछेगा तो मैं उसको अवश्य जवाब दूंगा। क्या महाराज जी गृहस्थ व्यक्ति को महामंडलेश्वर की उपाधि दी जा सकती है? देखिए, संत को गृहस्थ कहना या किसी दूसरे को कुछ भी उंगली उठाना वो एक अलग वक्तव्य है, वो एक विचारधारा है, उसी के अनुरूप कार्य होते हैं। अगर देखा जाए, अगर गृहस्थ वाली बात कही जाए तो हमारे ब्रह्मा और विष्णु महेश तीनों गृहस्थ थे, हमारे जो देव हैं, और हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे वो भी गृहस्थ 90% गृहस्थ हुआ करते थे। महाराज जी, आप अपने आप को संत लिखते हैं और आप पहले से ही गृहस्थ जीवन में रहे आए हैं और शायद अभी भी गृहस्थ जीवन में। ऐसा कौन संत है जिसका प्रमाण ये है कि गृहस्थ में रहने के बाद वो संन्यास नहीं ले सकता? कहाँ लिखा हुआ है? ये तो मैं तय करूँगा ना, मैं कौन सा जीवन जी रहा हूँ। मैंने इसका कोई रिकॉर्ड अगर कहीं जहाँ मुझे जवाब देना पड़ेगा मैं वहाँ जवाब दूंगा। किसी दूसरे संत या किसी राजीव एकेडमी फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जिले में उच्च शिक्षा का बड़ा केंद्र हो गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के MBA से 7वीं रैंक प्राप्त इस कॉलेज में छात्रों को न केवल पढ़ाई का बेहतर माहौल मिल रहा है बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बेहतर प्लेसमेंट भी। उच्च शिक्षा का बेहतर केंद्र इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कौशल विकास के लिए नियमित कार्यशाला,
प्रशिक्षण कार्यक्रम, अतिथि व्याख्यान का भी आयोजन होता है। युवाओं में इस कॉलेज के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है। कॉलेज की विशेषता है कि औद्योगिक क्षेत्रों की यात्रा कराकर विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाता है, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ की उच्च तकनीकी कक्षाएं किताबी ज्ञान तो देती ही हैं, छात्रों का बेहतर मार्गदर्शन भी करती हैं। पढ़ाई के अलावा अतिरिक्त पाठ्य चर्चा में भी छात्र भाग लेते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही व्यक्तित्व में भी सुधार होता है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए विविध भारत न्यूज।